कहते हैं कथा की क्या महिमा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भोले बाबा भ्रमण कर रहे थे माता पार्वती जी के साथ। तो भ्रमण करते करते एक विशाल प्रांगण आया और विशाल प्रांगण को देख करके भोले बाबा ने उस प्रांगण को, उस क्षेत्र को प्रणाम किया। ध्यान से सुनिएगा, उस क्षेत्र को प्रणाम किया। साथ में माता पार्वती जी भी थी। जैसे ही माता पार्वती जी ने ये दृश्य देखा, ये दर्शन किया कि बाबा ने किसी एक स्थान को प्रणाम किया है, तो प्रश्न किया कि इस स्थान पर ऐसा है क्या? यहाँ पे तो कोई मंदिर भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई मूर्ति भी विराजमान नहीं है, एक खाली प्रांगण नजर आता है और आपने प्रणाम किसको किया? समझ में नहीं आता, बताने का प्रयास करें। बंधुओं, और एक बात निश्चित रूप से समझ लो कि जब तक मेरी कनेक्टिविटी श्री राधा रमण लाल से नहीं हो जाती, तब तक मुझे भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए निवेदन है मेरा कि शांति से, ज्यादा नहीं, जीवन के बस खाली आपने अब तक अपने तरीके से जिया है, अपने तरीके से आपने लाइफ स्पेंड की है, लेकिन आपके जीवन के सिर्फ 7 दिन मानते हैं। 8वें दिन से आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे वो करें, सिर्फ 7 दिन मेरे हिसाब से। और मैं भी होता कौन हूं साहब? एक साधारण सा मानव हूं। मैं आज भी और बार बार कह रहा हूं कि इस व्यासपीठ पर सिर्फ खाली पुतले के रूप में मैं बैठा हूं। कथा तो मेरे राधा रमण लाल को करूंगा, लेकिन सिर्फ आप मुझे इस व्यासपीठ को 7 दिन दो। जितना भी प्रपंच है, जितने भी इस माया है, जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, सबको भूल करके श्रीमद् भागवत को 7 दिन अर्पण कर दो। इसके हिसाब से 7 दिन जी लो। मैं विश्वास से कह रहा हूं, जितनी भी कामनाओं की पोथी लेकर के आए हो, उस कामनाओं को आप अपनी पोथी को खोल करके उस कामनाओं को श्री राधा रमण लाल के श्री चरणों में समर्पित कर दो और 7 दिन का समय दे दो। 8वें दिन से देखोगे समस्त कामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। समस्त इच्छाओं की पूर्ति होने लगी है आपकी, समस्त बंधनों से मुक्ति होने लगी है आपकी, समस्त कष्टों से मुक्ति होने लगी है आपकी। लेकिन सावधान होकर के श्रवण करो, आनंद आना चाहिए। और यहां पर नाक का सवाल आपका नहीं, याद रखना, आप सभी के हृदय कमल में विराजमान होकर के महादेव, दक्षेश्वर महादेव, हमारे प्रभु श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में इन जैसा भक्त और कोई नहीं है भगवान कृष्ण, इन जैसा कोई भक्त नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भक्त है जो नित्य ठाकुर के श्री चरणों का ध्यान करते रहते हैं। तो बंधुओं, माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि अब यहां पर तो ये पूरा प्रांगण खाली है, आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? तो भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, मैं और किसी को प्रणाम नहीं कर रहा, ये तुम्हें खाली स्थान जरूर दिखता है, लेकिन इस स्थान के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस स्थान पर 1000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। और जब से इस स्थान पर भागवत कथा हुई है, कहते हैं इस स्थान की महिमा बढ़ गई। इसीलिए मैं किसी एक स्थान को नहीं, मैं तो साक्षात वृंदावन को प्रणाम कर रहा हूं। मैं वृंदावन को प्रणाम कर रहा हूं, मैं श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम कर रहा हूं, मैं तो अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं।